जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। मेरे प्यारे साथियों, आज हम सब करने वाले हैं CUET का क्वेश्चन आंसर और पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, यानी कि जो भी मेरे प्यारे साथी 2026 में CUET का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन सब के लिए पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक कहीं पर बैच भी नहीं लिया और PDF भी नहीं है आपके पास और ना ही आपके पास कोई बुक है, तो मेरे प्यारे साथियों घबराने की कोई बात नहीं। हमारे इस नंबर पर कॉल करके इसका PDF लेकर आप पढ़ाई करना शुरू कर दें, क्योंकि अभी भी आपके पास ढेर सारे टाइम बचे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपको मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2022 और 23 में पूछा गया है, यानी कि इसमें क्वेश्चन बैंक से जितने भी सवाल हैं सब कुछ दिया है, प्लस आने वाले क्वेश्चन भी डाला हुआ है, यानी कि 1000 प्लस इसमें ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है और वो चैप्टर बाय चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो कॉल या मैसेज करके आपको हम PDF भेज देंगे। ठीक है, चलिए पहला क्लास शुरू करते हैं। पहला सवाल है, संविधान सभा का विशेष सत्र ट्रिस्ट विथ डिस्टनी को संबोधित किया गया था। किसने? मौलाना आज़ाद, B में है महात्मा गांधी, C में है पंडित जवाहरलाल नेहरू और D में है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता के तुरंत बाद के भारत राष्ट्रीयता के लिए चुनौती नहीं था? यहाँ पे क्या पूछ रहा है? नहीं था। ठीक है, तो इसका क्या होता? A नंबर में है, एक ऐसे संयुक्त राष्ट्र का निर्माण करना जो भारत की विविधता को समायोजित कर सके। तो इसका तो जरूरत था, चुनौती नहीं था पूछ रहा है। ठीक है, तो B नंबर में है, अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, द्विराष्ट्र सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पार्टी द्वारा आगे बढ़ाया गया था? किस पार्टी के द्वारा? जनता दल, मुस्लिम लीग और सोशलिस्ट पार्टी और स्वतंत्रता पार्टी। ठीक है, तो ये मुस्लिम लीग के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर B राइट आंसर। अगला सवाल है, विभाजन के दौरान किन दो प्रांतों को जिला स्तर पर विभाजित किया गया था? पंजाब और असम, बंगाल और असम, और पंजाब और बंगाल, और सिंध और बंगाल। तो क्या हो जाएगा? पंजाब और बंगाल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर C राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, वर्ष 1951 में भारत की जनसंख्या में मुसलमानों का प्रतिशत लगभग कितना था? 1951 में पूछ रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? लगभग 10 से 12%। ठीक है, अगला सवाल है, स्वतंत्रता से पहले लगभग कितने प्रतिशत भारतीय रियासतों में रहते थे? ठीक है, तो आधा, एक तिहाई, एक चौथाई और पांचवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, एक तिहाई। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाजन का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं था? ठीक है, नहीं था पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका व्यापक शरणार्थी संकट, प्रांतों का विभाजन और भाषाई राज्यों का गठन। तो इसका राइट आंसर C हो जाएगा, क्योंकि भाषाई राज्यों का गठन परिणाम नहीं था। ठीक है, विभाजन का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं था भाषा के आधार पर। ठीक है, अगला सवाल है, यदि उत्तर पश्चिम सीमांत के पाकिस्तान के प्रति प्रतिरोध की चर्चा की जाए तो ये किस प्रकार की विभाजन संबंधित समस्या को संदर्भित करता है? तो ये राजनीतिक विरोध। ठीक है, ऑप्शन नंबर B इज राइट आंसर।
अगला सवाल है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खान और पोटटी श्रीरामुलु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, राष्ट्र निर्माण की कौन सी चुनौती मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्र सिद्धांत से सीधे जुड़ी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विभाजन और विस्थापन अलग चाहता था। ठीक है, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल है, 500 से अधिक रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए बनाने का कार्य किस योजना के तहत किया गया था? क्रिप्स मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना और माउंटबेटन योजना, अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? माउंटबेटन योजना के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, सरकार भारत को छोटे छोटे राज्यों में विभाजित होने से रोकना चाहती थी। इसमें निम्नलिखित चुनौतियों का उल्लेख था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, भारतीय इतिहास में विभाजन को आघातकारी क्यों कहा गया? तो यह हिंसा, हत्याओं और विस्थापन से चिहित था। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। भारतीय क्षेत्र द्वारा अलग किए गए पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान का निर्माण एक उदाहरण है किसका? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अद्वितीय विभाजन विसंगति। ठीक है, अगला सवाल है, एक इतिहासकार का तर्क है कि विभाजन के बाद कार्यालयों और रेलवे के विभाजन ने नई सरकार को कमजोर कर दिया। विभाजन के किस आयाम पर प्रकाश डाला जा रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक प्रशासनिक समस्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्र निर्माण की 3 मुख्य चुनौतियों का सबसे अच्छा सारांश प्रस्तुत करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, विभाजन, लोकतंत्र और आर्थिक नियोजन। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रियासत भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अनिच्छुक थी? ये 2024 में पूछा गया सवाल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ठीक है, अगला सवाल, स्वतंत्रता के समय कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी और निजाम द्वारा शासित थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने नवंबर 1947 में भारत के साथ स्टैंड स्टिल समझौता किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैदराबाद के निजाम। अगला सवाल है, निजाम ने यथास्थिति बनाए रखने के लिए नवंबर 1947 में भारत के साथ किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विलय समझौता। हैदराबाद में निजाम के शासन के खिलाफ किसानों और महिलाओं के विरोध का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कांग्रेस और कम्युनिस्ट। ठीक है, निजाम का कौन सा अर्धसैनिक बल हैदराबाद में अत्याचार करने के लिए जाना जाता था? तो इसका क्या हो जाएगा? रजाकार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, भारतीय सेना ने हैदराबाद में कब हस्तक्षेप किया और निजाम को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सितंबर 1948 में। ठीक है,
अगला सवाल है, वर्ष 1947 में मणिपुर के महाराजा ने आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रखते हुए भारत के साथ किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विलियम पत्र पर। ठीक है, मणिपुर के महाराजा ने अंततः भारत के साथ विलय समझौते पर कब हस्ताक्षर किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1947 या 1949। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1949 राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, नागालैंड राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर 1963 हो जाएगा। ठीक है, 1963। अगला सवाल है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर। ये 2025 का सवाल है। ठीक है, 2025 में सवाल पूछा गया, भारत विभाजन की समस्याओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश भारत में मुस्लिम बहुत क्षेत्रों का कोई एक क्षेत्र नहीं था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आज यहीं तक क्लास को ख़त्म करते हैं, फिर अगले क्लास में हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर दिखाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कराएंगे। ठीक है, ये फर्स्ट वीडियो था, इसलिए हम आपको दिखाने के लिए सिर्फ बनाए हैं। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें। ठीक है, 74 84 90 57 66। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं तक हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।